बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक दफ़े एक सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर होकर कहने लगा, आए अल्लाह के नबी, मैं रोज़े की हालत में था कि मेरी बीवी बन संवर कर घर से बाहर किसी काम से जाने लगी। जब मेरी नज़र उसकी खूबसूरती पर पड़ी तो मुझसे रहा ना गया और मैंने अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश पूरी की। यहाँ पर पहले हम आज के दौर पर मुतवज्जो होना पड़ेगा कि आज के दौर में लोग मोबाइल टेलीविज़न पर फाहिश तस्वीरें और फिल्में देखते हैं, जिसकी वजह से उनको वो फाहिश औरतें अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। ऐसे लोग अपनी बीवी को वक्त देने के बजाय मोबाइल और इंटरनेट पर ज़्यादा वक्त सर्फ करते हैं, जिस वजह से ये मर्द अपनी बीवी को वक्त देने के बजाय इंटरनेट और दूसरे बेहुदा ज़राए पर अपना वक्त सर्फ करना शुरू करते हैं, जिस वजह से घरों में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मर्द अपनी बीवियों से बेजार हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं और मर्द को जो रग़बत अल्लाह ताला की तरफ से हासिल होती है वो रग़बत ख़त्म हो जाती है। मियाँ बीवी में रग़बत का ख़त्म हो जाना इन मर्दों और औरतों में होती है जो बुरी निगाह से परहेज़ नहीं करते। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि आपको बाहर के होटलों के लजीज़ खानों का चस्का पड़ जाए तो आपको घर की पकाई हुई चीज़ें कभी भी पसंद नहीं आएंगी। बाहर के खाने से एक तो इंसान के पैसे ज़ाय होते हैं, दूसरा होटलों के खाने में मसाला जात का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी सेहत भी जल्द ख़राब हो जाती है। इसी तरह जब किसी इंसान को बाजारी और फाहिश औरतों को देखने का चस्का लग जाए तो उसको अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती। वह जल्द ही अपनी सेहत से भी हाथ धो बैठता है। हरामकारी करने वाले आदमी का घर तबाह व बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इसको अपनी बीवी में रग़बत नहीं रहती और घर में बरकत भी ख़त्म हो जाती है। सहाबा करम अपनी नज़रों की हिफाजत किया करते थे, इसलिए वो सिर्फ़ अपनी बीवियों की तरफ माइल होते थे। आजकल के दौर में इतनी रग़बत रखने वाले बहुत कम हैं। हमें चाहिए हम अपने घरों को पाकीज़ा बनाएं। औरतों के लिए यह मशवरा है कि अगर उनके ख़ावंद से कोई बेहुदा हरकत हो भी जाए तो अल्लाह के वास्ते रोज़े क़यामत तक अपनी औलाद को इस पर अमल न करने दें। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि हम सहाबा करम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि एक बंदा तशरीफ़ लाया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगा, आए अल्लाह के नबी, मैं हलाक हो गया हूँ। रसूल अकरम ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? उसने अर्ज़ की, आए अल्लाह के नबी, मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी से जमा कर बैठा हूँ। रसूल अकरम ने इस बंदे से पूछा, तेरा कोई ग़ुलाम है तो तू उसको रोज़े के कफ़ारे में आज़ाद कर दे। उस बंदे ने जवाब दिया, आए अल्लाह के नबी, मेरे पास कोई ग़ुलाम नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तू मुसलसल 2 महीने के रोज़े रख सकता है? उस बंदे ने जवाब दिया, आए अल्लाह के नबी, मेरे से 2 महीने के रोज़े नहीं रखे जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम 60 बंदों को खाना खिला सकती हो? उसने अर्ज़ किया, आए अल्लाह के नबी, मेरे पास तो इतनी रकम ही नहीं कि मैं इतने बंदों को खाने का बंदोबस्त कर सकूं। उसके बाद वो शख्स काफ़ी देर तक परेशानी की हालत में बैठा रहा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक खजूरों का टोकरा पेश किया गया तो रसूल अकरम ने दरियाफ्त किया कि वो साइल कहाँ गया? उस बंदे ने जवाब दिया, जी हजूर, मैं हाज़िर हूँ। रसूल अकरम ने उस बंदे से फरमाया कि ये थैला ले जाओ और गरीबों में खैरात कर दो। वो सहाबी कहने लगे, आए अल्लाह के नबी, ये खजूरें किसको खैरात करूँ? मुझसे ज़्यादा मोहताज तो इस पूरी बस्ती में कोई नहीं। इस बात पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलकर मुस्कुराने लगे। हदीस के अल्फाज हैं कि हजूर अकरम इतना हंसे कि आपकी दाढ़ें मुबारक भी नज़र आने लगी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बंदे, इस खजूर का थैले को अपने घर ले जाओ और अपने घर वालों को खिला दे, तेरा कफ़ारा अदा हो जाएगा। इस वाक़े के बाद अल्लाह पाक ने वही नाज़िल फरमाई कि मैंने तेरी उम्मत के लिए रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया है। वो तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपने हक़ में ख़यानत करते हो, जो उसने तुम्हारे हाल पर रहम किया और तुम्हें माफ़ फरमा दिया। बस अब रोज़ों की रातों में बेशक इनसे मुबाशरत किया करो और जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है वही किया करो। ताजबाला आयत करीमा में बड़े वाज़ेह अंदाज से माह सियाम में सिर्फ रात के औकात में ही जमा करने की इजाज़त दी गई है। अगर कोई हालत रोज़ा में जमा करता है तो उसका कफ़ारा और कज़ा वाजिब होगी। कज़ा का तरीका ये है कि रमज़ान अल मुबारक के बाद एक रोज़ा रखा जाएगा,
جبکہ کفارہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص پر کفارہ واجب ہے اگر قدرت رکھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے۔ آج کل چونکہ غلام کا خاتمہ ہو چکا ہے لہٰذا کفارے کی یہ صورت غیر مؤثر ہے، اس لیے 60 دن کے مسلسل روزے رکھے یا پھر 60 مساکین کو درمیانے لیول کا کھانا کھلائے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے عزیز و اقارب اور غریبوں پر خرچ کیا کرو۔ حدیث نبوی ہے جہنم کی آگ سے ہر وقت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کرو۔ جب تمہیں غصہ آئے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ صدقہ انسان کے غصے کو بڑی جلدی ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، کیونکہ جب اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے تو توبہ کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت کسی نہ کسی محتاج کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ بہترین ذریعہ ہے۔ اگر تمہارے پاس رقم نہیں تو کھجور لو، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصہ خود کھا لو اور دوسرے حصے کو کسی محتاج کو صدقہ کر دیا کرو۔ اس کھجور کے آدھا حصہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ تم پر حرام کر دے گا۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ و خیرات کیا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور سود خور کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت پیسے کو حاصل کرنے کے لیے روتا رہتا ہے کہ میرے پاس کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔